देखिए, मोल कंसेप्ट असाइनमेंट डिस्कशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगता है बच्चे को शुरू में, और ये कम से कम 4-5 महीने तक आपको बहुत टफ लगेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद ड्यू प्रैक्टिस, आपको ये चैप्टर ठीक लगेगा। अदरवाइज ये चैप्टर आपको टफ लगता ही रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपको ये ईजी लगने लगेगा। अब देखिए हुआ क्या कि बच्चों ने मुझे डाउट्स भेजे, ठीक है। हर बच्चे के डाउट बिल्कुल अलग अलग हैं, ऑलमोस्ट अलग अलग हैं। तो बच्चों के डाउट अलग अलग क्यों हैं? कुछ ही एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चों के डाउट कॉमन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ठीक से सोच नहीं रहे। क्योंकि अगर आप ठीक से सोचोगे, अगर एक बच्चे को आ रहा है तो दूसरे बच्चे को वो आना चाहिए। और मजे की बात यह है कि अगर ए को सपोज क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है और बी को, और 10 आ रहा है 12 नहीं आ रहा, बी को 10 नहीं आ रहा 12 आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? भाई दोनों को 10 ना है या दोनों को 12 ना है तो समझ में आता है कि मान लो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो चलिए, मैं काफी ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा आपको, जिसमें कोई, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की कोई लिमिट ही नहीं रखूंगा मैं। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्या पूछा? ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स क्या होते हैं? मोल्स, ठीक है। 18 ग्राम अल्युमिनियम दिया है, ठीक। तो आप खुद बताइए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। वेट इन ग्राम 18, अल्युमिनियम का होता है 27, कितना हो गया? 2/3। तो क्या बोल देंगे? 2/3 ग्राम है। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए? 12.04 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लो 2 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर 24। इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर में क्या होगा? माइनस। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो कितना हो गया? 20 मोल्स। 20 मोल्स बोल लो या फिर क्या बोल लो, 20 ग्राम एटम्स, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन पेंसिल से एक सिग्नेचर लिखा, ठीक है। यानी कार्बन पेंसिल से लिखोगे तो उसमें होगा क्या? कार्बन 12, ठीक। उसका वेट कितना है? 1 मिलीग्राम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो याद करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, ठीक। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम 1 मिलीग्राम, यानी 1 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12। तो बस फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, इंटू Na। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 10 की पावर -3। क्वेश्चन नंबर देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो पहली बात तो आपको कई बार बता चुका हूं, नंबर ऑफ एटम्स क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। वेट इन ग्राम क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है,
वेट इन ग्राम कितना दिया है? 558.6 ग्राम। ठीक, एटॉमिक वेट कितना दिया है आयरन का? 55.86। तो बस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है? 558.6 अपॉन 55.86। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 10। तो बस, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10। Na कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 23 है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर Na। ये तो हमें पता ही है। पूछ रहा है कि इनमें से किसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो सीधी सी बात है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो बस अब देखो, ए में क्या है? हीलियम दिया, 4 ग्राम हीलियम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। वेट इन ग्राम कितना है? 4 ग्राम। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 ग्राम। सर ये हमें याद नहीं है कि एटॉमिक वेट हीलियम का 4 होता है। बेटा एटॉमिक वेट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल कुछ कॉमन याद होने चाहिए, दैट इज इनफ। ठीक है ना? ये एग्जाम में दिया जाएगा हमेशा कि वेट कितना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मोल। ठीक, दूसरा देखो 46 ग्राम सोडियम। लेकिन कुछ कुछ इस चैप्टर के थ्रू आपको याद हो जाने चाहिए। इसमें क्या लिखोगे? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। वेट इन ग्राम कितना है? 46 अपॉन एटॉमिक वेट सोडियम का 23। कितना आ गया? 2 मोल्स। सी वाला देखो, 0.4 ग्राम कैल्शियम। तो नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन ग्राम अपॉन कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40। तो ये कितना आ गया? 0.01 मोल्स। 12 ग्राम हीलियम। तो नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, तो 3 मोल्स। तो बस सिंपल सी बात है। देखो नंबर ऑफ एटम्स तुम वेट से कंपेयर नहीं कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें कंपेयर करने हैं तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो बस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसमें है? डी में, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में और उसके बाद सी में। ठीक है भाई। ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे आपने दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन नीट के फेवरेट रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखो वेट भी दिया है। आयरन का वेट दिया 56 AMU, सिल्वर का दिया 108। अच्छा ध्यान रखना AMU को कई बार U भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 108 U। ठीक, ये ध्यान रखना। अब हमें पता है कि AMU किस में होता है? एक एटम का, लेकिन हम जनरली किस में लेते हैं? ग्राम एटम में। ठीक है, ध्यान रखना AMU में हमेशा एक एटम का होता है और ग्राम एटॉमिक वेट किसका होता है? 1 मोल का। जितने भी हम फॉर्मूले लगाते हैं उसमें हमें कौन सा यूज करना है? ग्राम एटॉमिक वेट। अब देखो ए पूछ रहा है किसमें किसका वेट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ए में तो दिया ये 50 ग्राम आयरन,
अच्छा, एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन है कि भाई 50 ग्राम आयरन की जगह 50 ग्राम सिल्वर देता तो किसका वेट ज्यादा होता? बेटा ऑब्वियस सी बात है, दोनों का वेट सेम होता, क्योंकि वेट कितना है दोनों का? 50 ग्राम। अब देखो क्या कह रहा, 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी क्या कह रहा है, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन सर हम क्या लेंगे? हम नाइट्रोजन N लेंगे कि N2 लेंगे? तो अगर नाइट्रोजन गैस की बात करता है तो हम N2 लेंगे, अदरवाइज नाइट्रोजन की केवल बात करता है तो हम N लेंगे, ये ध्यान रखना। तो 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? तो याद करो, वेट इन ग्राम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5। एटॉमिक वेट कितना है? 14 ग्राम। तो कितना हो गया ये? 70 ग्राम। तीसरा, 0.1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। 0.1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर का मतलब क्या हुआ? 0.1 मोल्स ऑफ सिल्वर। तो फिर से इसका वेट इन ग्राम क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स 0.1, एटॉमिक वेट कितना? 108 ग्राम। तो कितना हुआ? 10.8 ग्राम। ठीक, 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन पे स्टार बना लेना बेटा, ये एग्जाम के लिए, मेडिकल के लिए और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेट इन ग्राम क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na इनटू एटॉमिक वेट कितना हुआ? 12। तो अगर देखो तो सबसे भारी ये है 70 ग्राम, वेट सबसे ज्यादा भारी किसका है? बी का 70 ग्राम। उसके बाद ए का 50 ग्राम। भाई ये 70 ग्राम है, ये 50 ग्राम है। उसके बाद ये है 10.8 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? सी। ये कट गया और ये लगभग 2 के आसपास आ जाएगा, 2 ग्राम के आसपास। तो सबसे कम वेट किसका होगा? ये। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम टू सेम है। ठीक है, वो भी करा देता हूं। देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लो, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो उसमें क्या ज्यादा होगा? नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे। सर क्या बात, ये हम वेट के लिए भी कह सकते हैं? नहीं, ये बात हम वेट के लिए नहीं कह सकते। स्टार बना के लिखो पहले तो। क्यों नहीं कह सकते सर? अभी बताता हूं। लिखो, पहली चीज, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा ही होंगे। ऐसा लिखो, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स ऑलवेज ज्यादा होंगे। जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज ज्यादा होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट इसी में, जिसके नंबर ऑफ, दूसरा पॉइंट लिखो कि लेकिन ये बात हम वेट के लिए नहीं कह सकते हैं। लिखो, लेकिन ये बात हम वेट के लिए नहीं कह सकते हैं। i.e. मतलब लिखो कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो जरूरी नहीं है कि उसका वेट ज्यादा हो। जरूरी नहीं है कि उसका वेट ज्यादा हो। ठीक, पहले तो हमने ये बात याद कर ली, क्या कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, एंड वाइस वर्सा। यानी जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे। जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे क्या उसका वेट भी ज्यादा होगा? नहीं। ये देखो, सब में अलग अलग था।
ऐसा क्यों है सर? नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने से वेट ज्यादा क्यों नहीं होता है? देखो पहले नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। अब चाहे ऑक्सीजन लो, चाहे नाइट्रोजन लो, चाहे सिल्वर लो, सब में Na की वैल्यू क्या रहती है? सेम। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स, जब भी मोल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। अरे भाई तुम खुद बताओ, 5 दर्जन केले लो या 3 दर्जन एप्पल लो, ठीक, बताओ क्या ज्यादा होंगे, केले की एप्पल? बताओ क्या ज्यादा होंगे भाई? ये चलो 5 दर्जन वाटरमेलन लो, तरबूज, और 3 दर्जन ग्रेप्स ले लो, कौन सा ज्यादा होगा भाई? 5 दर्जन है तो ये कितने हो गए? 60, ये कितने हुए? 12, तो कौन सा ज्यादा होगा? वाटरमेलन। लेकिन अब एक बात बताओ, इसको उल्टा कर दो, 5 दर्जन ग्रेप्स ले लो और 3 दर्जन वाटरमेलन ले लो, अब वेट बताओ किसका ज्यादा होगा? 5 दर्जन यानी 60 ग्रेप्स का वेट ज्यादा होगा या 36 वाटरमेलन यानी तरबूज का वेट ज्यादा होगा? सर कैसी बात कर रहे हो? एक तरबूज का वेट ही हो सकता है 60 ग्रेप्स के वेट से ज्यादा हो, समझ रहे हैं? तो वेट के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वेट खुद सोचो ना, एक ग्रेप का वेट अलग है, एक वाटरमेलन का वेट अलग है। इसी तरह हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम है, सिल्वर का वेट 108 ग्राम है। तो वेट के लिए तुम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन तुम नंबर के लिए हमेशा कमेंट कर सकते हो, साइज जो भी हो। तो ये ध्यान रखना, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी हमेशा ज्यादा होंगे, लेकिन ये बात हम वेट के लिए नहीं कह सकते। ठीक, जैसे ये सवाल था, इसमें हम वेट के लिए ये बात नहीं कह सकते थे, वेट हमें हर एक का निकालना पड़ा, क्योंकि हर एक का एटॉमिक वेट अलग अलग है, सबको n इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जो कि सबका अलग अलग है। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, और Na क्या होता है? सबका सेम होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, देखो A 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, तो ये कितने मोल्स हुए? 0.05 मोल्स। अब समझिए, अगर एक कॉपर होता, सिल्वर होता, गोल्ड होता, कुछ भी होता भाई, 5 आधा दर्जन मतलब आधा ही दर्जन तो हुआ नंबर में। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? नंबर की, वेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो 0.5 मोल्स। बी वाला देखो, अब देखो 0.63 ग्राम कॉपर, तो अब कॉपर का वेट अलग है, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो ये देखो 0.01, तीसरा क्या है? 0.25 मोल्स, और चौथा क्या है? AMU में दिया है, ठीक है, कि इतने AMU। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। तो ये देखो 6.35 इंटू 10 की पावर 20। AMU को ग्राम में करोगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5। ठीक, ये देखो ये कितना हो गया? 0.1। ये आ गया 10 की पावर 19 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24, तो ये आ गया 1.66 इंटू 10 की पावर -5। तो खुद बताओ नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा होंगे? किस में ज्यादा होंगे? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। लेकिन ये बात हम वेट के लिए नहीं कह सकते, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स किस में ज्यादा है भाई? सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा A में है, फिर C में है, फिर B में है, और फिर D में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो फिर से क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो फिर वही बात, मोल्स निकाल लो। तो A में क्या है? 52 मोल्स। अभी किसी के भी हो, आर्गन क्या दिया है, लेकिन किसी का भी दिया हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो B 52 U ऑफ हीलियम,
यानी 52 AMU कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकाल लेना। मोल्स कितने हो जाएंगे? वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। तो 52 AMU, तो AMU को ग्राम में करो तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट हीलियम का 4। तो ये कटेगा, ये कितनी बार जाएगा? 40, 14 3 ज़ा नहीं 13 4 ज़ा, हाँ। तो ये आ गया 13 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 23 मोल्स। ये तो बहुत ही कम हो गए। सी वाला देखो 52 ग्राम हीलियम। इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा भाई? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो 52 ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट 4, कितना हुआ? 13। तो बस नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा किसमें है? खुद बताओ। ए में 52, फिर सी में, फिर बी में। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स बोल लो या नंबर ऑफ एटम्स बोल लो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये सारे एटम्स ही चल रहे हैं। अगर एक जगह H2O दिया होता, एक जगह अमोनिया दिया होता, तब नंबर ऑफ एटम्स में हमें ये भी देखना पड़ता है कि मॉलिक्यूल में कितने हैं। वो भी अभी आगे आएगा। अब देखो 16, तो बेटा बहुत ही आसान है। जिसने भी पूछा है उसने ट्राई नहीं किया। नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं? 1। ठीक, अब खुद बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ठीक, तो पूछा गया मोल्स, नंबर ऑफ एटम में 1 है, 1 अपॉन Na, बस। तो 1 अपॉन Na अगर आपको याद हो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 होता था, बस खत्म। 17th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स हैं? ठीक है, 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स हैं? तो जब भी इस टाइप की चीज आ जाए, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ये चीज किसके लिए वैलिड है? जब क्या दिया हो? एटम दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो या आयन दिया हो। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई चीज दे दी, मान लो इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम मॉलिक्यूल या आयन नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। तो फिर सिंपल क्या होगा? बेसिक डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू Na। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू अपॉन Na, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। देखो अभी तक 3 डेफिनेशन पढ़ाई है। एक तो ये हो गई, दूसरी वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक, ये डेफिनेशन कब लगेगी? ये डेफिनेशन लगेगी जब बात कर रहे हो एटम की, जब बात करोगे किसकी? मॉलिक्यूल की, जब बात करोगे किसकी? आयंस की। ठीक है, हाँ ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में लगेगी। लेकिन किसके लिए लगेगी? जब बात करोगे एटम, मॉलिक्यूल या आयन की। ये भी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सब में लगेगी। और ये किसके लिए लगेगी? ये सबके लिए लगेगी। चींटी, हाथी, केला, इंसान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, एवरीथिंग। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमने बनाई है, समझ रहे हैं? किसके लिए? एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए। लेकिन ये डेफिनेशन क्या है? सबके लिए वैलिड है, सबके लिए। और एक क्या है? वॉल्यूम एट STP इन लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर। ये किसके लिए वैलिड है? ओनली गैसेस, ओनली गैसेस। वो भी कब?
ओनली एट एसटीपी। अगर एसटीपी पे नहीं है तो क्या करोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, समझे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इस टाइप की चीजें नहीं दी हैं, तब हमें इसी डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है, ठीक। अब 1 किलो इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स हैं, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन में हमें पहले निकालना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो खुद बताओ, अगर एक एप्पल का वेट 28 ग्राम है, ठीक है, एक एप्पल का वेट 28 ग्राम है, ठीक, और तुम्हारे पास एक एप्पल का वेट मान लो 24 ग्राम है, ठीक, और तुम्हारे पास 96 केजी एप्पल है। अब बताओ कितने एप्पल हुए। ये शायद क्लास 2 या 3 का सवाल है। देखो भाई, इसमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एप्पल्स। चलो और सिंपल करते हैं भाई, एक एप्पल का वेट 24 ग्राम है, टोटल वेट 48 ग्राम है, तो कितने एप्पल हुए, तो तुम क्या बोलोगे, 2 एप्पल हुए। तो क्या लिखोगे, 48 ग्राम टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ 1 एप्पल, यही तो लिखोगे। तो टोटल वेट यहाँ पर क्या है, 96 केजी अपॉन वेट ऑफ 1 एप्पल कितना है, 24 ग्राम। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए, तो केजी को पहले किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में। ये 3 टाइम्स हो गया, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, यानी 3000 एप्पल हो गए, समझे ना। ये आपने निकाले नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक। अब देखो, इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलोगे, टोटल वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 केजी। वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता था, याद करो, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, ठीक है, ये होता था। तो ये हो गया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बस फिर मोल्स क्या होंगे बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 केजी अपॉन ये होल अपॉन Na। तो आपको याद होगा, ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर A अपॉन बी होल अपॉन C अपॉन डी होता है, तो इसको क्या लिख देते हैं, A इंटू डी, बी इंटू सी। और A अपॉन बी होगा कि C अपॉन 1 है, तो इसको क्या लिख दोगे, देखो मोल्स क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू Na। Na कितना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये देखो, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो 18, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 AMU ऑफ हीलियम। अब ये तो इतना सिंपल है यार, एक एटम हीलियम का वेट कितना होता है यार, 4 AMU। तो 100 AMU वेट है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ 1 एटम,
इसका तो मोल कंसेप्ट से कोई रिलेशन ही नहीं, 25 एटम्स खत्म। तो इतना सिंपल है, ट्राई करो, देखो ऐसे ऐसे डाउट्स पूछ रहे हो तुम लोग, समझे ना। और कोई भी 30 मार्का ना बने कि ये वीडियो नहीं देखे कि भाई ये तो मुझसे हो गया, अभी आज हो गया कल हो सकता ना हो, 30 मार्का बनने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, अब पूछा है ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल यानी क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 दिया है, 20 दिया सॉरी, अपॉन Na कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये कटा 10 की पावर 20 अपॉन 10 की पावर 23, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, यानी 1/1000। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखोगे, 1/1000 ग्राम मॉलिक्यूल्स या 0.0001 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक, ट्वेंटी टू देखो, ये क्यों पूछ रहा हूँ मेरी समझ के बाहर है, ठीक है, बिल्कुल समझ के बाहर है ये क्वेश्चन। वेट पूछा है शुगर मॉलिक्यूल्स का, वेट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इंटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए, 6.02 इंटू 10 की पावर 24। Na कितना हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, शुगर दिया है, सुक्रोज है, इसका 342 ग्राम होता है, C12H22O11, ये सुक्रोज है, याद रखो इसका 342 होता है, नहीं तो निकाल लो। 12 इंटू 12, 22 इंटू 1, 11 इंटू 16, यही आएगा, ये कट गया, ये 10 टाइम्स आया तो 3420 ग्राम्स। बस, ये तो नहीं पूछना चाहिए यार, जिसने ये पूछा बेटा रिवाइज करो कई बार। ट्वेंटी थ्री, ये पूछ रहे हो मतलब हद ही हो गई यार, इसका वेट क्या होगा, मतलब ये तो हद ही हो गई। एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा है, तो ये कितने एटम्स हैं 60 इंटू इसका एक कार्बन का वेट कितना है 12 AMU, ये 122 है, एक हाइड्रोजन का वेट कितना 1 AMU, ये कितना हुआ 720 AMU प्लस 122 AMU, ये कितना हुआ 842 AMU। बस अब ग्राम में करना है तो भाई 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, मल्टीप्लाई कर दो। फिर वही, अब देखो इतने मॉलिक्यूल्स का वेट, तो भाई वेट इन ग्राम क्या होगा खुद बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा भाई, क्या दिया है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो कॉपर का वेट 63.5, सल्फर का वेट 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 प्लस ये डॉट करके लिखा होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये देखो ये ऐड कर लो, ये कितना आएगा,
252.5 बस। तो वेट इन ग्राम क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स 10⁻22 अपॉन Na, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 252.5, बस हो गया। अब इसमें सॉल्व में भी तुम्हें दिक्कत है, अगर ये कट गया ये नीचे 10 टाइम्स आएगा तो ये हो गया 252.5 अपॉन 60.22, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 64 जहाँ होता है तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो बस सीधे सी, इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 64 जहाँ होता है 4 पॉइंट कुछ होना चाहिए, 4 पॉइंट देखो ऑप्शन में दिया है, काम खत्म। रिवाइज करो, रिवाइज, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आलस छोड़ो। अब देखो 28 क्वेश्चन नंबर अच्छा है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, तो केवल ऑक्सीजन लिखा है तो हम क्या मानेंगे, O। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या लिखोगे, ऑक्सीजन में कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है, इनटू Na। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, Na। सिंपल सी बात है, 1 मोल है ये, ठीक है। अब देखो एक एक करके, 16 ग्राम CO, तो पहले तो नंबर ऑफ इसमें वो निकालो मोल्स, तो 16 अपॉन एटॉमिक वेट इसका 12, इसका 16, कितना हुआ 12 16 28, ठीक है। ये क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। ये क्या हुए, मोल्स ऑफ, तो फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCO, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब ये तो मॉलिक्यूल आ गए, एटम्स इन CO। अब देखना ध्यान से, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना, एक कार्बन का एक इसका, तो इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। तो 2 इंटू 16/28 इंटू, ये कितना हो गया 14, 2 से काटो 8/7, समझे ना। जैसे एक H2SO4 में कितने एटम्स हैं, 2, एक 3 और ये 4, 7 एटम्स हो गए। जैसे एक कॉपर सल्फेट में कितने एटम्स हैं, एक कॉपर, एक सल्फर और 4 ये 6 एटम्स हैं। अब देखो B, 28 ग्राम नाइट्रोजन, नहीं देखो मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूं। क्वेश्चन गलत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछा है। सवाल मैंने पढ़ा नहीं था ढंग से, देखो इस सवाल में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, एटम्स नहीं पूछा है। तो चलो मैं एटम्स निकालते चल रहा हूं केवल, ठीक है। तो इसमें एटम्स तो इतने हैं, लेकिन मॉलिक्यूल इसमें एक मोल है, इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये, तो आंसर ये नहीं है। 28 ग्राम नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन N2 का वेट कितना है 28, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1। तो बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कितने आ गए बाई 1 इंटू Na, तो बस दिस इज द आंसर। और अगर पूछता नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो एक N2 में कितने एटम्स हैं 2, तो हम क्या लिखते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अगला देखो, देखिए 29 एक अच्छा सवाल है, ये नीट में आ चुका है। नीट को पहले AIPMT कहते थे। भाई H2O2, ठीक, तो क्या कह रहा है, वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ O2। ठीक, क्या पूछ रहा है, मोल्स का क्या रेशियो है। ठीक है, तो ये देखिए आसान सवाल है,
मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 2। मतलब H2 का वेट कितना होगा? 2। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। तो फिर वही बात याद करो, A अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी। तो A इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो ये हो गया वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 32 अपॉन 2। तो ये कट गया, ये कितना आ गया? 16। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ O2 कितना दिया? 1 अपॉन 4 इंटू 16 कितना आ गया? 4। तो आंसर क्या हो गया? 4:1। मतलब ये 4, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, तो 4 अपॉन 1। देखो कितना सिंपल सवाल आया नीट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अरे यार ये कैसे पूछ सकते हो? 1 मोल H2SO4 में कितने एटम्स हैं? पहली बात तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। कितने मोल्स हैं? 1 इंटू Na। ठीक, अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? भाई एक H2SO4 में कितने एटम है? 2। सल्फर यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो 1 + 4, तो 7 एटम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन H2SO4 इज इक्वल टू 7 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 7 Na। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। 31 देखो, ये सब कैसे पूछ रहे हो? कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 0.046 ग्राम C2H5OH। ठीक, तो एक C2H5OH में कितने हाइड्रोजन है? 5 और एक ये 6, तो 6 हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या लिखोगे? 6 इंटू नंबर ऑफ, ये क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक, अब इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे याद करो। नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट इन ग्राम कितना है? 0.046 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना 46 आ जाएगा। तो ये देखो 1 2 3, इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 इंटू 0.001 इंटू Na, तो 0.006 Na। बस सॉल्व कर लो इसे। देखो जितने भी ये मैं करा रहा हूँ, भले ही खुद से हो गए हो, ये शीट आपने एक बार और लगानी ही लगानी है। कोई भी अपने आप को 30 मार्क का ना समझे, समझे ना, कि हमें कम डाउट्स हैं, हमें कम डाउट है तो हम ये क्या देखें। अब देखो 32, ये भी नीट का क्वेश्चन है। 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस। तो ट्राई एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल जैसे O3, ओजोन। सर हमें याद ही नहीं है ओजोन, A3 मान लो कोई भी गैस। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3। तो बस नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। है कि नहीं? नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों भाई? क्योंकि ट्राई एटॉमिक है ना, जैसे O3 है। जैसे डाई एटॉमिक होती N2, तो क्या लिखते हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या लिखोगे? 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो 0.1 इंटू Na, तो 0.3 Na, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करो तो 1.866 या 806 ऐसे ही कुछ आ जाएगा।
इंटू 10 की पावर 23, तो आंसर क्या हो गया बी। अब देखिए 33 वीआईटी का क्वेश्चन है। वीआईटी भी अच्छा कॉलेज है। देखिए अब यार ये समझ में नहीं आ रहा मेरे ये सब क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भाई C12H22O11, तो भाई 22 इंटू नंबर ऑफ, ये क्या है, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, यही तो लिखोगे भाई। एक सुक्रोज में कितने हाइड्रोजन है 22, तो 22 इंटू नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सुक्रोज इंटू Na। अब मोल्स ऑफ सुक्रोज क्या होंगे, वेट इन ग्राम ऑफ सुक्रोज, वेट इन ग्राम कितना है 25.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 342 हमने याद कर रखा है, 342.3 दिया है, चलो वही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो तो ये 25.6 13 टाइम्स करके देखते हैं, रुको डिवाइड ही कर लेता हूँ। 342.3 डिवाइडेड बाई 25.6, पूरा तो नहीं आ रहा है ये कैलकुलेशन में, अप्रोक्सीमेटली 13.5 इंटू Na ये आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 22 अपॉन ये, तो पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो चलो भाई पूरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये छोड़ो, 22 इंटू 25.6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 342.3, 22 इंटू 25.6 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाई 342.3, तो ये आ गया 9.9 इंटू 10 की पावर 23। देखो ऑप्शन को ये आ रहा है, बी ऑप्शन हो गया 9.91। ठीक है सर, आपने तो कैलकुलेटर से कर लिया, वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा सर। नीट वहां मेडिकल वाले हैं, हमें कैलकुलेशन टफ लगता है। मेडिकल में कैलकुलेशन टफ आएगा, जेई में कैलकुलेशन आसान आएगा, जेई एडवांस में कैलकुलेशन आएगा ही नहीं। मेडिकल में आपका कैलकुलेशन वो ऐसे चेक करते हैं, ध्यान रखना। 33 हो गया, 35 देखो, कैसे पूछ सकते हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसका पहले नाम देखो क्या, अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, N2H8Cr2O7। ठीक, और ये ब्रैकेट में लिखा है तो N2H4 था तो H8 हो गया। ठीक, तो टोटल एटम्स कितने हैं, एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, तो भाई कितने 2 + 8 + 2 + 7, तो 10 और 19, 19 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 19 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 35, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, कितने मोल दिए हैं 1, Na कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो बस ये, अरे खुद सोचो यार, 19 इंटू ये 6 क्या होता है 114 होता है, तो आगे का कैलकुलेशन सोच लो, तो बस आंसर सीधे सीधे क्या आ गया सी। पता नहीं इसमें ऐसी क्या समस्या है। ठीक, अब कह रहा है कि एक आदमी ने इतने ग्राम शुगर डाली
अच्छा, जब भी शुगर देगा तो तुमको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, सुक्रोज। शुगर को तुम्हें क्या लेना है, सुक्रोज। मॉलिक्यूलर वेट 342, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। ठीक, पूछ रहा कितने कार्बन एटम्स डाले, तो फिर वही बात, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक सुक्रोज में कितने हैं, 12, तो 12 इंटू नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज इंटू Na। मोल्स क्या होगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na। अब वेट इन ग्राम कितना है, 1.71, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 342 इंटू Na। ठीक, अभी कैलकुलेट कर लो यार, चलो कर देता हूं आपके लिए। देखो फिर से 12 इंटू 1.71 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाई 342, तो ये आ गया 0.361 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 1 डेसिमल इधर लाओगे तो आपको बताया था 10 की पावर क्या करोगे, कम कर दोगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। देखो इसी तरह 37, मणिपाल भी अच्छा कॉलेज है। 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड क्या आएगा, Na2FeCN6। ठीक है, तो खुद बताओ, अगर इसका हम देखें तो नंबर ऑफ आयरन एट सोडियम एटम्स, अब एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम एटम्स हैं, 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ इसके मॉलिक्यूल्स, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 इंटू Na, कितना हो गया, 4Na। देखिए, हो सकता है आपको इसकी स्पीड फास्ट लग रही है जैसे मैं करा रहा हूँ, तो स्पीड आपको फास्ट अगर लग रही है इसका मतलब है कि आपने रिवाइज नहीं कर रखा है। अब फिर से सारे क्वेश्चन लगाइए, अभी तक भी अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है, यहाँ पे पॉज करिए, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन मतलब थ्योरी के और असाइनमेंट के जितने कराए फिर से ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे हाथ नहीं चलेगा, खास करके मेडिकल वाले। ठीक है, हाथ चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। 38, अब देखो पंजाब PMT का सवाल है, 25 ग्राम MCl4, इसमें क्या है 0.5 मोल क्लोरीन, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है इसका। ठीक है, तो पहली बात 0.5 मोल क्लोरीन है। ठीक, तो एक MCl4 में 4 मोल क्लोरीन होगा, 1 मोल MCl4 में, यानी 4 मोल क्लोरीन है तो 1 मोल MCl4 है। 1 मोल क्लोरीन है तो 1/4 मोल क्या है, MCl4। 0.5 मोल क्लोरीन है तो 0.5 इंटू 1/4 मोल क्या है, MCl4। तो ये कितना हो गया, 1/8 मोल MCl4। ठीक, तो फिर वही बात, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/8, वेट इन ग्राम कितना है, 25 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 25 इंटू 8 इज इक्वल टू 200 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया 38। देखो 39,
1.5 मोल K4FeCN6। ठीक है, इसमें कार्बन का मास कितना होगा, तो दिया किसका है, मॉलिक्यूल के बारे में दिया है, तो वेट ऑफ कार्बन क्या बोलोगे खुद बताओ, मोल्स ऑफ कार्बन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। अब बताओ मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, K4 है, Fe1 है, C6 है, N6 है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो 6 इंटू मोल्स ऑफ K4FeCN6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम। तो इसके मोल्स K4FeCN6 के कितने दिए हैं 1.5 इंटू 12, ये 9 इंटू 12 108 ग्राम। देखो कितना सिंपल है यार, ये 9th के क्वेश्चन है सारे, मैं आपको बताऊं इस शीट में, उसके ऊपर तो मैं गया ही नहीं हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन 9th के हैं। है क्या कि 8, 9, 10 में हम ठीक से पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपको अमनजोत मैम के फाउंडेशन वाले वीडियो भी भेजे थे, लेकिन वो भी शायद आपने ठीक से नहीं किए। चलो अब ठीक से कर लो, ये लास्ट मौका है। पूछ क्या रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, यानी क्या पूछ रहा है, मोल्स ऑफ एसिड। अब देखो एसिड क्या है, मॉलिक्यूल है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हालांकि स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बस आपको बता रहा हूं। इसको बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ठीक, तो पूछ रहा है कि Na एटम्स दिए हैं किसके, सल्फर के, तो कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मोल्स हैं, अरे सिंपल सी बात है, 1 मोल एसिड में 8 मोल सल्फर है, इसका मतलब अगर 8 मोल सल्फर है तो 1 मोल एसिड है, सिंपल सी बात है भाई, 8 से मिलकर 1 बना है, यानी 1 मोल सल्फर है, तो 1/8 मोल क्या है, एसिड। अब 1 मोल सल्फर का मतलब क्या हुआ, Na एटम्स हैं अगर सल्फर के, तो 1/8 ये मोल को उसमें लिख लो, इंटू Na मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एसिड के, तो बस। अब ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है, ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये मोल बोल लो या फिर क्या बोल लो, 1/8 ग्राम मॉलिक्यूल। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, ऐसे नहीं होगा, मेरे करा देने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, कई बार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार किया नहीं आया, बस दिमाग पे जोर ही नहीं डाला, तुम्हारे दिमाग आज तक बंद पड़ा है, ऐसा समझो पहली बार दिमाग पे जोर डाल रहे हो। इसीलिए बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों की आदत है पैसिव लर्निंग की। पैसिव लर्निंग की मतलब आप बैठे हो आराम से और टीचर पढ़ाता जाए, आपका जितना मन आए आप सुनते जाओ, जितना समझ में आए वो ठीक, एग्जाम में नंबर कम आते हैं तब पता चलता कि भाई हमने कम पढ़ा था। अभी क्या है कि सीधे सीधे आपसे सवाल नहीं होता, तो सीधे सीधे पता चलता है। देखो 42, अब पूछ रहा वेट ग्लूकोज का, इसका वेट चाहिए, तो सिंपली इसका वेट क्या होगा, तुम्हें क्या चाहिए, मोल्स किसके, ग्लूकोज के, इनटू भाई वेट किसका चाहिए, ग्लूकोज का, तो वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का हमें याद है कि 180 होता है, हमें ये चाहिए। ठीक, दिया क्या है, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, यानी क्या दिया है, 1 मोल कार्बन दिया है, ठीक है। ठीक, तो पहले मोल्स निकालो, भाई सिंपल सी बात है कि अगर 6 मोल कार्बन होगा तो 1 मोल ग्लूकोज होगा,
यानी 1 मोल कार्बन होगा तो 1/6 मोल्स ग्लूकोज होगा, ठीक। और 1 ही मोल कार्बन दिया, 1 मोल बोल लो या फिर क्या बोल लो, 1 ग्राम एटम, तो 1/6 मोल ग्लूकोज है, तो बस यहाँ लगा दो। तो वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 180, 30 ग्राम। कैसे पूछ रहे हो यार तुम लोग, मतलब बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है कि कितने ग्राम एटम ऑक्सीजन यानी कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं किसमें, 10 ग्राम मॉलिक्यूल 10 मोल्स ऑफ HNO3। अरे यार पागल हो क्या, ये सवाल पूछ रहे हो, मतलब बिल्कुल ही पागल हो यार। 1 में 3 है तो 10 में कितने होंगे, 30, खत्म। मतलब ये जिसने भी पूछा बेटा कलंक हो तुम, सही बता रहा हूँ। तुम फिर से पढ़ो, तुमने ये चैप्टर में कलंक साबित किया अपने आप को। मतलब ये कैसे पूछ सकते हो यार, और फिर तुम्हें लगेगा डाउट पूछ रहे हो तो मैं गुस्सा आ रहा हूँ। मैं गुस्सा आ रहा हूँ क्या, खुद सोचो कि तुम्हारी पढ़ाई का लेवल क्या है। पीली दवाई दे दो फिर खाना ला दो, पीली अपॉइंटमेंट खाना 15 मिनट बाद लाना। खुद देखो कि तुमने किस तरीके से अभी तक पढ़ा है, रिवाइज करो। और मेरे डांट देने पे बुरा मान के बैठ जाओ तो बेटा बैठ जाओ फिर, जबकि मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं ले रहा हूँ। ये जो भी बच्चा, मुझे तो पता भी नहीं कौन सा बच्चा है। तो खत्म हो गई क्या, नीचे ला। अब देखो 1 मोल CH4 में पहली बात तो है क्या, 1 मोल कार्बन है और 4 मोल क्या है, हाइड्रोजन। 1 मोल कार्बन का मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम कार्बन है, या फिर क्या बोल सकते हो, Na एटम्स बोल सकते हो। 4 मोल हाइड्रोजन का मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन, या फिर क्या बोल सकते हो, 4 Na एटम्स। अब देखो इसमें पूछा क्या है, 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ए गलत है, बी वाला भी गलत है, सी वाला, सी भी गलत है, डी वाला, डी भी गलत है। फिर रुको 1 मिनट, बहुत जल्दी कर दिया, नहीं ये सही है, ए वाला सही है। 4 ग्राम एटम कह रहा है ना, क्योंकि 4 ग्राम नहीं, 4 ग्राम एटम्स, 4 मोल है ना, 4 मोल का मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम एटम, तो ए वाला सही है। अब बताओ 46 भी पूछ रहे हैं बच्चे, मतलब हद ही हो गई यार। CO2 देख लो भाई, 1 मोल CO2, ये 1 मोल दिया है, ठीक। 1 मोल CO2 में क्या होगा, 1 मोल कार्बन, या फिर क्या बोल लो 1 ग्राम एटम कार्बन, 2 मोल ऑक्सीजन, या फिर 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। वेट में कर लो तो वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। इसके एटम्स कितने होंगे, Na एटम्स, इसके कितने होंगे, 2 Na एटम्स। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए वाला सही है, ए वाला सही है, Na एटम्स ऑफ कार्बन है। बी वाला गलत है, 2 Na एटम्स हैं। सी वाला भी गलत है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल यानी Na मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। और डी वाला भी गलत है, तो ये सही हो गया। देखो 47, 8 मोल्स एसिड, कितने ग्राम एटम ऑफ सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कितने मोल सल्फर है। अरे यार एक एसिड में कितने सल्फर है, 8। नंबर ऑफ एसिड मोल्स, एसिड के कितने मोल्स हैं, 8, 8 8 64 ग्राम, 64 मोल्स।
इसको क्या लिख सकते हो 64 ग्राम एटम्स। मतलब ये सब कैसे पूछ रहे हो यार, कैसे पूछ रहे हो। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक, ये फिर भी थोड़ा ठीक सवाल है, मान लो ये नहीं आया। इतने ग्राम ऑक्सीजन है, कितने ग्राम कॉपर है। सिंपल सी बात है, पहले इसको जब भी मोल कंसेप्ट पे इस टाइप का फॉर्मूला है पहले तो उसको सही से लिखो। Cu 1, सल्फर 1, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 5 यहाँ, 5 कैसे, अरे O1 है और 5 ये, तो 4 और 5 9 ऑक्सीजन हो गई, 2 और ये 5 टाइम है तो कितने हाइड्रोजन हो गए 10। ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो अब देखो इस मॉलिक्यूल में क्या है, एक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, दूसरे एटम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, तो कैसे कनेक्ट करोगे, मोल से। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर इधर हमेशा क्या लिखते हैं, गिवन, इधर क्या लिखते हैं, आस्क्ड। तो ऑक्सीजन गिवन है तो ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, यानी 9 मोल ऑक्सीजन है, तो आज क्या है कॉपर, तो 1 मोल क्या है कॉपर, यानी 1 मोल ऑक्सीजन है तो 1/9 मोल क्या होगा कॉपर। अब ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट 16। तो अगर 8.64 अपॉन 16 मोल ऑक्सीजन है तो कितने मोल कॉपर होगा, 1/9 इंटू 8.64 अपॉन 16 मोल्स कॉपर। कॉपर का क्या पूछा, वेट, ठीक। तो वेट इन ग्राम ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 63.5 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 8.64 अपॉन 9 इंटू 16 इंटू 63.5।